नमस्कार दोस्तों, माय एजुकेशन ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं संख्याओं के प्रकार बताऊंगा। तो मैं पहले बता चुका हूं कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसे सब समझ जाओगे तो प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो संख्या में जैसे कि मैं पिछले सेशन में बताया हूँ और कुछ नहीं बताया था, तो मैं उसको सबको समाहित करके एक साथ बनाकर आज मैं बता रहा हूँ। जैसे सम संख्या है, तो सम संख्या तो खैर लोग जानते ही होंगे, क्योंकि क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो ये सब छोटी बातें तो खैर जानते ही होंगे। लेकिन नहीं भी जानते हैं, जो कि एकदम शून्य से शुरुआत करते हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है। और इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम लोग नहीं भी जानते हैं, तो ये चीज़ें आप देखें। सम संख्या जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो सम संख्या हम किसे कहते हैं? सम संख्या हम उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। और वो क्या है कि 2 दूनी 4, 2 तेज 6, 2 छक 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सती 14। वो क्या है कि 2 के पहाड़े या टेबल में भी आते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब आया विषम संख्या। तो विषम संख्या हम किसे कहते हैं? तो विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती है, उसे हम विषम संख्या कहते हैं। ठीक है। अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो होती है वो हमेशा 1 से शुरू होती है और वो अनंत तक जाती है। ठीक है। 1 से शुरू होकर वो अनंत तक जाती है, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। अगर इसी पे एक क्वेश्चन आ सकता है, एक प्रश्न उठ सकता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 होती है। ठीक है। अब हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या से आगे एक जब 0 लग जाता है, तो 0 से जो शुरू होती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और वो 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये एकदम अनंत तक जाती है, अनगिनत अनंत तक जाती है, तो हम पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 से और अपने आप से या स्वयं से के अलावा किसी अन्य संख्या से भी वो भाग लग जाता है, वो विभाजित हो जाती है, उस संख्या को हम भाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और वो संख्या स्वयं, जो स्वयं वो संख्या है और 1 है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से जो विभाजित हो जाती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 10, 12 और इस तरह से आगे। ठीक है। अब हम अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो 1 और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो जैसे कि 2 देखिए, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 नहीं होगा क्योंकि वो मतलब कि विभाजित हो जाती किसी संख्या से। 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जो 1 से और स्वयं को छोड़कर किसी भी संख्या से भाग नहीं लगती है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे पूर्ण संख्या थे वैसे पूर्णांक संख्या 0, 1, 2, 3, और ये क्या है, 0 से शुरू होकर, जैसे पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती थी, लेकिन पूर्णांक संख्या में थोड़ा अंतर ये है कि ये माइनस में भी चलती है, -1, -2, -3, -4, और ये अनंत तक जाती है, तो हम इसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो आप कह सकते हो कि क्या
कोई प्राकृतिक संख्या जो है वो पूर्ण संख्या हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि 1 से शुरू होकर वो अनंत तक जा रही है, और पूर्ण संख्या भी मतलब जो है 1 आती है उसमें और अनंत तक जाती है। लेकिन अब हम अगला पेज पे जाते हैं। अब क्या है प्रमेय संख्या? प्रमेय संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो p/q के रूप में हो उसे हम प्रमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है? p और q पूर्णांक हो, मतलब वो पूर्णांक संख्या हो, p और q जो है पूर्णांक संख्या हो, तथा q नॉट इज इक्वल टू 0। मतलब कि जैसे कि 2/3, 2/3, 4/5, क्योंकि अगर हम इसे p मानते हैं और इसे हम q मानते हैं तो ये क्या होगा? पूर्णांक संख्या हो जाएगा। तो वो p/q के रूप में है, ठीक है। फिर 3/7, ठीक है। तो इसमें पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है ये। अब हम इसे माइनस में भी करेंगे, -3/7, ठीक है, -5/-8, ठीक है। तो ये हम पूर्णांक संख्या इसे हम कहते हैं, जो p/q के रूप में हो और पूर्णांक हो, वो संख्या पूर्णांक हो तो क्या है कि वो प्रमेय संख्या कहलाता है, ठीक है। लेकिन 5/0 ये जो है प्रमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसका वैल्यू जो होता है वो अनंत होता है। इसलिए हम इसे इन्फिनिटिव होता है, इसलिए हम प्रमेय संख्या इसे नहीं कहेंगे, क्योंकि q नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब कि q 0 नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम इसे प्रमेय संख्या नहीं करेंगे। कोई भी संख्या 3, 8, 5, 8 और उसके नीचे 0 है, उसके नीचे अगर 0 है तो उसे हम प्रमेय संख्या नहीं कहेंगे, ठीक है। अब प्रमेय संख्या समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो आप देख सकते हो कोई भी संख्या रूट में है और /2 है, कोई भी संख्या √3 है, रूट में है और उसका वर्गमूल नहीं निकलता है, तो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्योंकि ये पूर्णांक में नहीं है इसलिए हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपने संख्याओं के सभी तरह के प्रकार सीख गए होंगे और आप क्या है कि इस वीडियो को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को कृपया क्या है सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।